यदि बसपा मुखिया उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो फिर वे अपना सर काटकर उनके चरणों में रख देगी। जिसे याद दिलाते हुए अब मेरा मंत्री से ये कहना है, क्या अब वह अपने इस वायदे को पूरा करेंगी? कहती हूँ मायावती बसपा के कार्यकर्ताओं तो ये आपके वर्तमान अगर चाहे बसपा के सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करती हूँ कि आए सरकार का ले जाए होकर अपनी सरकार को बदनामी से बचाने के लिए फिर आपको नीचे जमीन पर लाना होगा। इनकी इच्छा न्याय में नहीं राजनीति में। खुद बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप सुनो। सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में जांच आयोग की नियुक्ति करती है। आयोग को सौंपे गए कृत्य निम्न अनुसार इस प्रकार से होंगे। उन तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करना जो हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक शोध विद्वान श्री चक्रवर्ती आर बेमुला की मृत्यु का कारण बने और इस चूक यदि कोई हो के लिए उत्तरदायित्व निहित करना। विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए विद्यमान शिकायत निवारण व्यवस्था का पुनर्विलोकन करना और सुधार संबंधी सुझाव देना। आयोग अपनी जांच करेगा और केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें इसकी नियुक्ति के 3 मास के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार इस जांच आयोग में एक भी दलित सदस्य नहीं रखा गया है। इससे इनकी रोहित को न्याय देने की मानसिकता हमें पूरे तौर से कोरी बेईमानी व दलितों को धोखा देने वाली ही नजर आती है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो ये जांच कमीशन बनाया भी गया है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो ये जांच कमीशन आप रह जाएगा सारा जिसके लिए आपने मुझे समय दिया है। जो ये जांच कमीशन बनाया भी गया है वह सेक्शन 3 कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत बनाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं माननीय सदन के सामने रख रही हूँ। इस कमीशन में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज को सिंगल मेंबर बनाया गया है, जो कि हमारी जानकारी के हिसाब से वे अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि जब सेक्शन 3 के अनुच्छेद 2 में ये तो यही बात है ना, प्राइवेट टाइम लेना है। प्लीज मेरी बात तो आप सुन लीजिए पहले है। ये प्रावधान है, आप मेरी बात तो सुने। प्रावधान है 2 मिनट नहीं, आप इम्पोर्टेंट बात है। रिप्लाई हो गया, मंत्री का रिप्लाई हो गया। कमीशन में सरकार कमीशन रिप्लाई हो गया। एक से ज्यादा, भाई आप मेरी बात तो रखने दो कि सरकार कमीशन में एक से ज्यादा सदस्य बना सकती है। तो फिर सरकार रोहित के मामले में कमीशन को बनाते समय इसमें एक से ज्यादा सदस्य बना सकती थी और अब भी बना सकती है, लेकिन सरकार अभी तक भी इस मामले में अपनी चुप्पी साधे हुए है। इससे इनकी दलित विरोधी मानसिकता हमें साफ नजर आती है। इसके अलावा मान्यवर, इस संबंध में मैं ये भी कहना चाहती हूँ, सेक्शन 3(1) कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 का जिसके तहत कमीशन नियुक्त किया गया है, में ये जरूरी शर्त रखी गई है कि कमीशन नियुक्त करने का अध्यादेश गजट में प्रकाशित करने से पहले केंद्र सरकार को इस बात की कानूनी बाध्यता है कि वो संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव कमीशन बनाने के लिए लाकर उसे पास करवाएगी और उसके बाद ही फिर उसका गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। परंतु इस मामले में केंद्र की सरकार कोई भी प्रस्ताव संबंधित कमीशन को बनाने के लिए संसद के किसी भी सदन में नहीं लाई है और इसके बिना ही सीधे उसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक 2 फरवरी 2016 को जारी कर दिया गया है, जबकि उस समय संसद भी नहीं चल रहा था। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी का इस संबंध में ये कहना है कि ऐसा केंद्र की सरकार द्वारा इसलिए जानबूझकर एक सोची समझी मेरी बात तो सुन लो, साजिश के तहत किया गया है। आप मेरी बात सुन लो, प्लीज मेरी बात सुन लो, किया गया है जिससे कि आगे चलकर ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी अदालत से गैर कानूनी घोषित हो जाए और फिर कमीशन द्वारा दी गई रिपोर्ट अवैध व गैर कानूनी करार कर दी जाए
और ये सब केंद्र की सरकार की दलित विरोधी मानसिकता व नीयत को साफ तौर से दर्शाता है। इसके साथ ही हमारी पार्टी का इस बारे में ये भी स्पष्ट कहना है कि ये गैर कानूनी अध्यादेश केवल रोहित की आत्महत्या के मामले को दबाने व ठंडा करने तथा इसके मुख्य दोषियों को बचाने आदि की नीयत से किया गया है, ना कि रोहित को तथा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे अन्य और दलित छात्रों को न्याय दिलाने के लिए। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस प्रकरण के अधिकांश दोषी लोग आरएसएस के कट्टर समर्थक बताए जा रहे हैं, जिन्हें केंद्र की सरकार अंदर अंदर पूरे जी जान से बचाने में लगी हुई है। इसके अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े छात्र संगठन जो को माओवादी बताना, अरे भाई आप सुन तो लो थोड़ा सा प्लीज। इसके पीछे भी हमें केंद्र सरकार व इनके साजिश नजर आती है ताकि बाबा साहब की सोच से ये लोग दूर रहें। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा किसी भी मामले में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कई बातों का उदाहरण इनके मुंह से शोभा नहीं देता है, इसलिए इनको अब ये नाटक प्लीज कोऑपरेट 5 मिनट प्लीज कोऑपरेट 5 मिनट। यू अंडरस्टैंड माय संबंधित मंत्री द्वारा, अब तो मैं मेयर बात करने वाली हूँ। प्राइवेट इसके अलावा संबंधित मंत्री का खासकर लोकसभा में रोहित के मामले में ये कहना कि जाति के जाति के आधार पर न्याय नहीं होता है, लेकिन इन्होंने कल भी कहा मान्य मान्य उपसभापति जी, don't create problem. Let me try to solve. Yeah, you don't create. I am trying my best. Then why do you project problem? माननीय सभापति जी, केवल मैं 5 मिनट का समय ले रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इसके अलावा संबंधित मंत्री का खासकर लोकसभा में रोहित के या इस सदन में भी और लोकसभा में भी रोहित के मामले में ये कहना कि जाति के आधार पर कभी न्याय नहीं होता है, लेकिन इसके बारे में भी इनको मेरा ये कहना है कि पूरे देश में खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक भी जाति के आधार पर हर मामले में व हर स्तर पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस बात को भी ध्यान में रखकर कुमारी जी प्लीज कोऑपरेट। जब ये बात मानने सदन में यू मेड योर पॉइंट, अभी बहुत बोल चुका, थोड़ा सा क्या फायदा है, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। इसके साथ मान्यवर संबंधित मंत्री ने एक मिनट, मैं मंत्री जी के बारे में कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात कहना चाहती हूँ। इसके साथ ही मान्यवर संबंधित मंत्री ने रोहित की आत्महत्या पर जो अपने भाषण में कई बार अपनी भावुकता दिखाई है, तो इसका नाटक करने की बजाय इनको अपने मंत्रालय में इनके रोहित के छोटे भाई को कोई सरकारी नौकरी दे देनी चाहिए थी, तो ये ज़्यादा अच्छा होता, जिसके लिए उसकी माँ दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से फरियाद कर रही है। और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, यदि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार होती तो फिर हमारी सरकार रोहित की माँ की बिना फरियाद के ही उनके छोटे बेटे को अब तक सरकारी नौकरी भी जरूर दे देती। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। बस एक मिनट, इस मामले में सीएमओ और वहाँ के पुलिस प्रशासन के बारे में भी सदन में गलत बयानबाजी की गई है। बस एंड कर रही हूँ। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमारी पार्टी श्री रोहित प्रकरण मामले में संबंधित मंत्री के जवाब से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, जबकि इस संबंध में इन्होंने 24 फरवरी को यह भी कहा था यदि बसपा मुखिया उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो फिर वे अपना सर काटकर उनके चरणों में रख देगी। जिसे याद दिलाते हुए अब मेरा मंत्री से ये कहना है, क्या अब वह अपने इस वायदे को पूरा करेंगी? इसलिए मेरा तौर पर बैठिए प्लीज, कुमारी जी बैठिए, कुमारी जी बैठिए, कुमारी जी बैठिए, हो गया। मैंने चुनौती बसपा के कार्यकर्ताओं तो ये को आपके दी थी वर्तमान कि अगर चाहे भविष्य का बसपा के सभी कार्यकर्ताओं को
आमंत्रित करती हूँ कि प्रधानमंत्री आए जी को भी सरकार का ले जाए मजबूर होकर अपनी सरकार को इससे ज्यादा और बदनामी कुछ से ना बोलूं, बचाने के लिए लेकिन ये फिर इस बात आपको का नीचे संकेत दे जमीन रही पर है लाना कि होगा। इनकी इच्छा और इतना न्याय ही में नहीं, नहीं, राजनीति बल्कि में। आपका 24 फरवरी After को it, मेरे व विपक्ष के अन्य सदस्यों के